अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश 101 के ग्रैंड क्विज में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो क्या हो सकते हैं या किस तरह से हो सकते हैं। तो कंप्लीट गाइडेंस अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आई गारंटी कि आप इंग्लिश 101 को बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द पार्टी वी प्रिपेयर्ड डैश इनफ फूड जस्ट इन केस एनी अनएक्सपेक्टेड गेस्ट्स अराइव्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आ जाए इनफ फूड, इनफ वाटर, इनफ टाइम, तो टू मच आपका पास ऑप्शन है मच मोर, मोर देन, ये ऑप्शन ही आपका बनता है मोर देन इनफ। ये फ्रेजल वर्ब है मोर देन इनफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ फैक्ट। तो आपका एक चैप्टर है फैक्ट और ओपिनियन वाला। इन फैक्ट एक ऐसा जुमला जो आप साबित कर सके क्या ये जिसे प्रूफ किया जा सकता हो, और ओपिनियन होता है जिसे प्रूफ ना किया जा सकता हो, वो किसी का ओपिनियन होता है। तो समथिंग दैट कैन बी प्रूवन, जिसे प्रूफ किया जा सकता हो। ओपिनियन इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूवन ट्रू थ्रू ऑब्जेक्टिव एविडेंस। ओपिनियन को आप कभी प्रूव नहीं कर सकते, ये गलत बात है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलती से ट्रू लगा हुआ है। ओपिनियन को आप कभी भी प्रूफ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मिस्टर वॉटसन कम्स फ्रॉम द एनडीपी एज वेल हिज सपोर्टर्स। यानी मिस्टर वॉटसन भी एनडीपी से आए और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी एनडीपी से आए एज वेल। आई डैश माई रिपोर्ट बिकॉज आई हैड अ प्रॉब्लम। तो यहाँ है हैड, इट मीन्स इट इज समथिंग हैपेंड इन द परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो अगर एक जुमले का दूसरा हिस्सा पास्ट परफेक्ट का है तो पहला हिस्सा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का होना चाहिए, दैट इज हैव नॉट फिनिश्ड। तो यही बनता है। इन डैश यू अज्यूम दैट टू थिंग्स आर मोर ए लाइक देन दे रियली आर। यानी आप अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों चीजें इतनी भी रिजेंबल नहीं करती जितनी आप उसको रिजेंबल कर लेते हैं। तो ये कंपैरिजन तो है रिजेंबलिंग क्योंकि, लेकिन फॉल्स है, गलत कंपैरिजन आप कर रहे हैं। फ्लो चार्टिंग सिंबल्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मींस ऑफ फ्लो लाइंस। फ्लो चार्टिंग को आप फ्लो लाइंस के जरिए कनेक्ट करते हैं। डैश योर सपोर्टर्स कॉन्फिडेंस इज एन इफेक्टिव एज दिस मेथड। नो अदर मेथड ऑफ विनिंग योर सपोर्टर्स कॉन्फिडेंस इज एन इफेक्टेड एज दिस मेथड। शी वॉज सो शाई as to refuse all invitation। यानी that to refuse गलत है, as to refuse, और अगले दोनों वैसे ही गलत थे। The children at the deaf mute center can neither hear nor speak। तो ये ही कॉम्बिनेशन है। दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है neither nor और एक होता है either or। तो यहाँ neither nor। The student asked if he could have an extension on his paper। तो ये तो आप एक्सटेंशंस मांगते हैं पेपर के लिए, तो एक्सटेंशन। A computer like any other machine is used because, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है तो इसके लिए it लगेगा pronoun। I called Bill to find out whether or not he really did go to Afghanistan। यानी अगर जाएगा या नहीं जाएगा, वेदर और नॉट। एंटोनियो हैड मेमोराइज्ड हिज लाइंस फॉर द प्ले बट ही वाज स्टिल नर्वस। यानी एंटीनो ने अपने प्ले के लिए लाइंस याद कर ली थी लेकिन वो फिर भी नर्वस था। अब थर्स्टी, बोल्ड और सैड तो हो नहीं सकता। समटाइम्स ऑयल ओज टू द सरफेस टू फॉर्म टार पिट्स। तो यहां आएगा The machine carries out the procedure। तो प्रोसीजर ऑप्शन ठीक है, बाकी ठीक नहीं है, which the programmer gives it। In simple words, clause procedure means to fill in the deleted words। clause का प्रोसीजर का मतलब होता है to fill in the deleted words। जहां वर्ड डिलीट है वहां पर आप फिल करते हैं। The noun form of compete is competition। यानी compete तो वर्ब है, उसकी नाउन है competition। वैसे भी जिसके आखिर में शन आ जाए वो मोस्टली नाउन ही होता है। बॉब डजंट लाइक सोप एंड टॉम डजंट ईदर। तो डजंट नीदर गलत है क्योंकि ऑलरेडी नॉट आ गया, तो नीदर नहीं आ सकता, डजंट ईदर।
चूज अ नाउन इन द सेंटेंस. दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर. तो फ्लावर इज द नाउन बिकॉज ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव. क्योंकि ब्यूटीफुल फ्लावर के बारे में है तो इट इज एडजेक्टिव. फ्लावर इज द नाउन. और दैट जो है वो और इज ये दोनों तो नहीं है. डोंट प्रेस द सबमिट बटन बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑल 10 सेंटेंसेस. बिफोर कंप्लीशन ये नाउन है यहां पर. वट इज द कॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस. इस सेंटेंस में कॉज क्या है? तो कॉज होती है वजह. तो द ट्री, दरख्त जो है वो रोड के दरमियान में गिर गए थे क्योंकि वजह क्या थी? हाई विंड, तेज हवा. तो वजह जो है वो हाई विंड है. द क्लोज प्रोसीजर जो हमने ऊपर पढ़ा यूजुअली शोज द स्टूडेंट्स स्पोकन स्किल्स, एक्सपर्टीज इन ग्रामर, ग्रास्प ऑफ लैंग्वेज. तीनों चीजें चेक की जा सकती है क्लोज प्रोसीजर के जरिए. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अ प्रपोजिशन. इज योर ब्रदर एट होम. तो घर में होना इन होम नहीं होता, एट होम. देयर इज डैश फ्लाई इन डैश ऑइंटमेंट. फ्लाई के साथ एन या दी तो आ नहीं सकता तो ए ही आएगा. तो वन और डी लगा पहले वाले में. इन डैश ऑइंटमेंट, इन दी ऑइंटमेंट. ठीक हो गया. माई ब्रदर्स हैंड राइटिंग इज वर्स देन माइन. तो वर्स देन माइन, दैट की सेकंड फॉर्म होती है वर्स. तो जब कंपैरिजन हो रहा हो तो हम कंपिटिटिव फॉर्म लगाते हैं एडजेक्टिव की. द स्टूडेंट आस्क्ड इफ ही कुड हैव एन डैश ऑन पेपर. एक्सटेंशन रिपीट हुआ है. रीडिंग टू स्लो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मे लोअर द अंडरस्टैंडिंग. यानी जब आप स्लो पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग लो हो सकती है. टू स्लो पढ़े तो इससे आपकी इंप्रूविंग नहीं होगी कोई अंडरस्टैंडिंग. What is the correct form of verb? It often dash in New York. Snow या snows या is snowing यानी अक्सर होता है तो it is a present indefinite tense. Often snows. The adjective form of courage is, courage की जो adjective form है वो क्या है? Courageous, बहादुर, दलेर. Which sentence is a simple sentence? इनमें कौन सा सेंटेंस सिंपल है? Sounded ये नहीं है क्योंकि सेकंड फॉर्म आ रही है यहाँ पर. सॉरी, आई एम सॉरी. द फायर अलार्म साउंडेड एंड दे evacuated द बिल्डिंग. ये एक कंपाउंड सेंटेंस है. ये भी when the fire alarm sounded she was in bed. ये भी the fire alarm sounded, ये एक सिंपल सेंटेंस है. We are standing in kitchen doing the dishes. तो ये जो आपका यहाँ पे कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी सिलेक्ट करना है हमने. मेन वर्ब फॉर्म. तो वो है जो ब्रैकेट में डूइंग. ये बेस फॉर्म है या प्रेजेंट सिंपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी नहीं है, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म भी नहीं है क्योंकि सिंपल फॉर्म है डू, प्रेजेंट पार्टिसिपल है डिड, जबकि डन. और वर्ब ये बेस वर्ब है डूइंग. चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर प्रिजुडाइस. ये बाइस है इसका एंटोनिम. तो एंटोनिम सिनोनिम्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, एडजेक्टिव की फॉर्म दी हुई है तो वो भी आपने एक दफा कंफर्म कर लेना है प्लीज. सेट द आंसर दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. कैरेट एंड स्टिक यानी कैरेट और स्टिक. रिवॉर्ड, कैरेट रिवॉर्ड होगा और स्टिक जो है वो पनिशमेंट. अब कैरेट प्रॉब्लम तो नहीं है, ये गलत हुआ. कैरेट जो है वो गुड लक और स्टिक बैड लक, ये भी कोई नॉनसेंस की बात है. और कैरेट जो है वो एडवांटेज और स्टिक डिसएडवांटेज, ये भी गलत है. हो सकता है स्टिक का फायदा भी हो, लेकिन रिवॉर्ड और पनिशमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी. डैश दीज एलियंस डू यू लाइक बेटर. विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा. वर्ब्स दैट एंड इन ing, वो वर्ब जिस ing पे खत्म हो वो पार्टिसिपल्स होते हैं. एक सेकेंड, यहाँ पर पार्टिसिपल होते हैं. ये सॉरी, आई एम रियली सॉरी, जो डूइंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. ये बी ऑप्शन ठीक है. ओके, आगे चलते हैं हम. जहाँ गलती है वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ और आपको भी अगर कहीं गलती लगे तो आपने फौरन से उसे कमेंट बॉक्स में लिखना है. मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स उससे फ़ायदा उठा सके. यू मस्ट नॉट डैश द एनिमल्स इन द जू. फीड नहीं करना चाहिए तो इट इज फेड नहीं आ सकता, फीडिंग नहीं आ सकता. फर्स्ट फॉर्म लगेगी फीड. और एनिमल्स है तो फीड्स नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ प्लूरल है. डू यू नो हु यू विल डैश फॉर द इन द इलेक्शन. हु यू विल वोट
क्योंकि विल के बाद वोट आएगा, अगर विल बी होता तो वोटिंग होता, विल वोट। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रीडिंग स्पीड एंड रीडिंग कंप्रीहेंशन, तो यही ऑप्शन ठीक है, रीडिंग स्टाइल से कोई ताल्लुक नहीं है रीडिंग स्पीड का। I'm sorry, there is a relation between reading speed and all of these. A and C, yes, A and C, रीडिंग एबिलिटी और रीडिंग कंप्रीहेंशन दोनों चीज़ें जो है वो अफेक्ट होती है। जैसे मैंने कहा रीडिंग स्टाइल का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन A और C दोनों ठीक है, ये डी ऑप्शन है इसका आंसर। टेल वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज फैक्ट और ओपिनियन, बताए फैक्ट है या ओपिनियन। फैक्ट यानी जिसे हम प्रूव कर सकते हैं, ओपिनियन जिसे हम प्रूव नहीं कर सकते। द राइजिंग क्राइम रेट इज अ साइन ऑफ द टाइम्स, यानी जो जुर्म बढ़ रहे हैं ये वक्त आगे आने का इलामत है, तो ये एक ओपिनियन है, कोई फैक्ट नहीं है। हमें नहीं पता कि पहले ज़मानों में क्राइम थे या नहीं थे, क्योंकि हमारे पास उसका डाटा नहीं है। द क्लास वॉज टू डैश फॉर स्टूडेंट्स एट दिस लेवल, इस लेवल के लिए ये क्लास बहुत ही डैश थी, लॉन्ग थी, बोरिंग थी, या क्रिएटिव थी, एडवांस थी, आगे हमें पता चलेगा जब हम कॉस्ट पढ़ेंगे। इवन द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट फेल्ड, जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट था वो भी फेल हो गया, तो लॉन्ग, बोरिंग और क्रिएटिव तो नहीं हो सकती, एडवांस होगी, इतनी एडवांस थी कि स्मार्टेस्ट भी फेल हो गया। व्हाट्स दिस म्यूजिक, डू यू लाइक इट, म्यूजिक एक नॉन लिविंग थिंग है तो वी यूज इट, जैसे हमने ऊपर कंप्यूटर के लिए भी इट यूज किया था। कंप्यूटर्स हैव सर्किट्स फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सपोनेंशियल, ये उसने किसी पैराग्राफ में से ही टॉपिक दे दिया आपको। वन कॉज ऑफ स्लो रीडिंग इज डैश, which means forming the sounds of each word even though you may not say them aloud, यह वोकलाइजेशन यानी मुंह में जब आप किसी लफ्ज़ को पढ़ते रीडिंग करने से पहले, तो इस वजह से आपकी रीडिंग स्लो हो जाती है। यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन यू स्पीकिंग सो यू वोकलाइज इट, जिसकी वजह से स्पीकिंग रीडिंग जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाती है। यहाँ प्रेपोजिशन है आई विल सी यू एट होम, ये पहले भी आ चुका है, एट होम, सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट करके उसने दिया है। क्लाइंबिंग कैन बी डैश, क्लाइंबिंग कैन बी डैश, अगर हम आगे कॉज पढ़ेंगे तो पता चलेगा। Nonetheless, some people love the sport and are willing to take the risk, यानी कि ये कोई रिस्की चीज है, क्योंकि रिस्क बारे में तो it can be dangerous. Choose the synonym of procrastination from the following. Procrastination का मतलब क्या होता है? Delay in action, procrastinate करना यानी थोड़ा सा देर कर देना। The dash dressed woman is my aunt, the जिस औरत ने ये लिबास पहना हुआ है वो मेरी आंटी है। कौन सा लिबास? अट्रैक्शन ड्रेस्ड, गलत है। अट्रैक्टिव ड्रेस्ड नहीं, गलत है। अट्रैक्टिव ड्रेस्ड कैसे हो सकता है? अट्रैक्टिवली ड्रेस्ड। द डैश मेड ब्यूटीफुल डैश अपीयर इन द स्काई, द वेदर मेड ब्यूटीफुल ट्रीज अपीयर, ट्रीज तो स्काई में होते नहीं है। टावर इतना प्यारा कि एयरप्लेन नीचे लग रही भी गलत है। सनसेट ठीक है, सनसेट मेड ब्यूटीफुल कलर्स अपीयर इन द स्काई। When you push yourself to slow reading, the comprehension level falls. Obviously, the children at the deaf mute center can neither hear nor speak. Repeated है. There is a house on fire and you expect the firefighter to aim a water hose at the fire, but instead he aims a petrol pipe hose. ये बहुत ही important sentence है। ये क्या है? Situational irony है, क्योंकि इसमें सिचुएशन है और आयरनी है। देखिए अगर आप इसको दोबारा पढ़ें, फाइटर, यहाँ पर फायर फाइटर की बात हम कर रहे हैं, वर्बल नहीं है ये असल में एक सिचुएशनल आयरनी है। माई डॉग बी की जगह क्या आएगा? डैश सिक फॉर 3 days, फॉर 3 days यानी 3 दिन पहले, यानी ये कोई बात प्रेजेंट इन उसकी हो रही है, परफेक्ट की। तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट इसमें हैज और हैव है, लेकिन डॉग क्योंकि सिंगल है तो हैज बीन लगेगा। कुछ थोड़े से आपको की जो बेसिक इंग्लिश है वो ठीक होनी चाहिए। ये किताब बहुत आसान है। रीफॉरेस्ट्रेशन का मतलब है जहां पर दोबारा से ट्रीज को रिप्लेस करना, रीफॉरेस्टेशन करना, जहां से आपने ऑलरेडी डिफॉरेस्टेशन की थी वहां दोबारा से रिफॉरेस्टेशन करना। इन अ कंडीशन प्रिडिक्शन रिलेशनशिप, कंडीशन और प्रिडिक्शन का जो रिलेशन है उसमें सेंटेंस में इफ आना जरूरी है, क्योंकि कंडीशन लगानी है इफ, यानी अगर ऐसा हुआ तो फिर इफ एंड देन लगेगा कंडीशन प्रिडिक्शन में, अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इज अ स्किल दैट कैन ओनली बी एक्वायर्ड बाय रीडिंग एक्सटेंसिवली, तो एक्सटेंसिवली
और दूसरा ऑप्शन है इंटेंसिवली, नहीं गलत है, एक्सटेंसिवली ही ठीक है। रीडिंग एंड थिंकिंग आर क्लोजली रिलेटेड स्किल्स, बिल्कुल रीडिंग और थिंकिंग रिलेटेड स्किल्स है, सिमिलर नहीं है, बाउंड नहीं है, रिलेटेड है। मिस्टर वॉटसन, ये भी रिपीट हो चुका है, कम्स फ्रॉम द एनडीपी एज डैश हिज सपोर्टर्स एज वेल हिज सपोर्टर्स। सो यहां पे लिखा हुआ है डू, ये गलत है, एज वेल नहीं, अगर एज वेल होता तो एज वेल एज हिज सपोर्टर्स होता, तो ये एज डू हिज सपोर्टर्स, ये ठीक है, एज डू हिज सपोर्टर्स। इफ द रूलर ऑफ अ कंट्री इज डैश ही देन ही इज अ किंग, अगर तो रूलर डैश है तो वो किंग होगा, ऑब्वियसली मेल है तो किंग होगा और फीमेल है तो क्वीन होगी। कितना आसान जुमला है ये। दे लव इंग्लिश वेदर डोंट दे, दे लव इंग्लिश वेदर डोंट दे, यानी ये इंग्लिश से प्यार करते हैं या नहीं करते। तो अगला जुमला जाहिर है सवाल होगा, तो दो लोग हैं तो डोंट आएगा और दे। दिस इज माई फाइनल वोकेशन प्लान, आई एम गोइंग टू सैन फ्रांसिस्को फॉर वीक। फाइनल, फाइनली वेकेशन नहीं हो सकता, आपने जुमला पढ़ना है, आपके मुंह में खुद ब खुद ये बैठेगा फाइनल, बाकी लफ्ज नहीं बैठेंगे। एवरी राइटर हैज अ पर्पस, हर राइटर का एक खास पर्पस होता है, यू एज अ रीडर मस्ट रिकॉग्नाइज इट, और आपको उसको पता लगाना पड़ेगा एज अ रीडर। प्रोग्राम की जो ब्रिटिश स्पेलिंग है, ये अमेरिकन स्पेलिंग है, वो PROGRAMME होता है, ये जैसे आपको बी ऑप्शन में दिखाया जा रहा है। तो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के बारे में भी एक चैप्टर है, उसको भी जरा रीड कर लीजिएगा। इमेजिनेटिव राइटिंग इन सम वे और द अदर हैज टू डू विद पीपल। जी, इट इज हार्ड टू बिलीव दैट अ मैन इज टेलिंग द ट्रूथ व्हेन यू नो दैट यू वुड लाई इफ यू वर इन हिज प्लेस। जब आप जानते हो कि अगर आप उसकी जगह होते तो झूठ ही बोलते, तो फिर ये मुश्किल होता है किसी पर यकीन करना कि वो सच बोल रहा है, तो व्हेन यहां आएगा। तो सिंपल आसान से जुमले हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूएंट फॉर नॉइजी का मतलब होता है रैट अ टैट, रैपिड टॉक यानी जल्दी जल्दी बोलना, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं। पाकिस्तान आर्मी फॉट कोरेजियसली इन द 1965 वॉर। अभी जो कोरेजियसली है इट इज एन एडवर्ब, मैंने आपको बता देता हूं कि आखिर में ly आए तो एडवर्ब होता है, ये बस सिंपल सी आपने निशानी याद रख लेनी है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। देयर इज नो यूनिटी डैश द लीडर्स, लीडर्स क्योंकि ज्यादा है, दो होते तो बिटवीन आता है, दो ज्यादा तो अमंग द लीडर्स। सिंस जुलाई 4 इज अ हॉलीडे, 4 जुलाई अमेरिकन नेशनल डे होता है, तो हॉलीडे है। वी डू नॉट हैव टू गो टू वर्क, तो हमें काम पे नहीं जाना पड़ेगा, तो ये बाकी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। अ परपेचुअल स्टेट ऑफ इंडोलेंस विल बोर यू माइजरेबली, बोर यू। His one vice was gluttony, and so it is not surprising that as he aged, he became increasingly corpulent. Another word for program errors is bugs भी कहते हैं error को, ये वाला important MCQ है। Tables, charts and maps are the dash which help you interpret visual data. ये theories तो नहीं है, ना ही preposition है, ये aids है, यानी helping material है। Okay, within the last few years, a new and dash science has been explored. Exciting science. Select the correct meaning of word intemperate. इसका मतलब क्या है? intemperate यानी इन का मतलब आपका सेल्फ, टेम्परेट मतलब सेल्फ कंट्रोल, तो इनटेम्परेट लेकिंग सेल्फ कंट्रोल। इन का मतलब अगर आ जाए तो शुरू में लेकिंग या कुछ नेगेटिव चीज होती है। माई फ्रेंड एंड आई, हम दोनों कंबाइंड, ऑब्वियसली ओवर मनी, हमने अपने पैसे कंबाइंड किए, बट द टोटल वाज नॉट इनफ टू बाय द बाइक। ओके, बाकी ऑप्शंस गलत है बिल्कुल। ये पहले भी आ चुका है, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी डिले इन एक्शन। माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स ऑन माल रोड, माल रोड पर रहता है या माल रोड में रहता है, तो पर रहता है ना। घर एट होम या एट होम आएगा, लेकिन रोड पर ऑन रोड आएगा। मस्ट डू नॉट डैश देयर हैप्पी, डू नॉट एडवर्टाइज देयर हैप्पी। आगे ऑप्शन आप खुद लगा के देख ले, वो आपकी जुबान पर आएगी ही नहीं। क्लोज टेस्ट इज ऑल्सो नॉन डिलीशन टेस्ट। क्लोज हमने ऊपर भी पढ़ा था डिलीटेड वर्ड्स के बारे में, तो डिलीशन टेस्ट। एंटोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट का मतलब है जरूरी, इसका जो एंटोनिम है वो है
एब्सोल्यूट नहीं है कॉमल्टेटिव, ये है ट्रावियाल। फ्लो चार्टिंग सिंबल्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय मींस ऑफ फ्लो लाइंस, रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। वर्ड्स एंड फिगर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू विजुअल एड्स, बिल्कुल सही बात है, हम उसे टेबल्स के जरिए, हम जो एड्स है हमारे पास टेबल चार्ट वगैरह उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 क्वार्टर्स ऑफ द स्टूडेंट बॉडी इज अगेंस्ट द ट्यूशन हाइक, जी, यानी 4 में से 3 लोग जो है वो ट्यूशन के खिलाफ है, ये बात तो बिल्कुल गलत है, सारे ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर। और बिल्कुल लास्ट पर हम है, द प्रोफेसर डैश साउथ अफ्रीका, फ्रॉम साउथ अफ्रीका, अमेज द अमेरिकन स्टूडेंट्स विद हर स्टोरीज, तो फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये 21 मिनट की वीडियो अगर आप एक दफ़ा देख ले और इसको ध्यान से समझे, इसी को नहीं रटा लगा लेना, समझना है, तो आप ग्रैंड क्विज में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।